नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूं। ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो आम वर्ग में हर एक मनुष्यों में पाई जाती है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन परेशानियों से जूझते हैं। ये परेशानी क्या है? और ये टॉपिक आज उसी का चर्चा का विषय है। इस टॉपिक को कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक कॉमन फेज है जो आमतौर पे हर एक आयु के लोगों में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एल्डर हो या चाइल्डहुड। हर एज ग्रुप में डिप्रेशन की कंडीशन पाई जाती है। आइए जानते हैं डिप्रेशन कैसे होता है और इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। डिप्रेशन के टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं। इन 9 सिम्टम्स में टोटल 5 सिम्टम्स ऐसे हैं जो लगातार 2 हफ्तों तक अगर पेशेंट के अंदर दर्शाए जाएं तो वो कंडीशन हम डिप्रेशन की कंडीशन को कहते हैं। इन 5 कंडीशंस में 2 मेजर सिम्टम्स ऐसे हैं जो मेनली पेशेंट्स में पाए जाने चाहिए, तब हम कंफर्म होते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। वो मेजर सिम्टम्स क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला, सैडनेस। सैडनेस एक सबसे कॉमन कंडीशन है जब पेशेंट अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना वो किसी के सामने अच्छे से अपनी बात को रख पाता है और ना ही पेशेंट रो पाता है। ये कंडीशन सैडनेस कहलाती है। दूसरी कंडीशन है एनाडोनिया। एनाडोनिया का मतलब है, एना का मतलब है नहीं और डोनिया का मतलब है मजा, नहीं रहा मजा। ये तब की कंडीशन है जब पेशेंट अपने हर एक फेज में जो वो आमतौर पे करता था उसमें अब उसको मजा नहीं आता। जैसे कि एक पेशेंट है जो कहता है कि मैं 12 घंटे क्रिकेट खेलता हूं, बट अब क्रिकेट खेलने में उसे मजा नहीं आता। एक हाउसवाइफ है जो कहती है मुझे घर को संभालना और खाना बनाने में इंटरेस्ट है, बट आजकल मुझे मजा नहीं आता। ओल्ड एज पर्सन है जो न्यूज देखता है डेली, बट अब कहता है कि मुझे मजा नहीं आता। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एनाडोनिया के हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स हमारा डिप्रेशन का है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसके कंसंट्रेशन की लैकिंग हो जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, अपने वर्क प्रोफाइल में ध्यान नहीं लगा पाता, अपने फैमिली पे फोकस नहीं कर पाता। जब क्लाइंट ऐसी कंडीशंस बोले तो उसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। अगला सिम्टम है गिल्ट, जिसको आत्मग्लानि कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें क्लाइंट बोलता है कि मैं और मेरी वजह से ऐसा काम नहीं हो पाया, मैं जिम्मेदार हूं जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली सफर कर रही है। अगला सिम्टम है वीकनेस एंड टायर्डनेस ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। इसमें पर्सन मानसिक रूप से थका होता है, टायर्ड होता है, जबकि फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं है। वो काम तो करता है पर फिजिकली नहीं, मेंटली रूप से थका होता है। इसको हम वीकनेस टायर्डनेस ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा, स्लीप। स्लीप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिप्रेशन के पेशेंट बहुत कम सो पाते हैं। ऐसी कंडीशन में फैमिली मेंबर्स का परेशान होना लाजमी होता है। पेशेंट अर्ली अवेकिंग की अवस्था में रहता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल में वो स्लीप लेता है। दूसरे ही इसके विपरीत स्लीप की कंडीशन होती है जिसमें डिप्रेशन का क्लाइंट बहुत लंबे टाइम के लिए सोता है और उस दौरान उसको कुछ फियरफुल फैंटेसीज भी आते हैं। ये थी स्लीप के सिम्टम्स। नेक्स्ट, फूड। ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन का क्लाइंट बहुत ही इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ फूड की क्रेविंग ज्यादा हो जाती है और पेशेंट बहुत ज्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता है, जैसे कि चॉकलेट, जंक फूड्स। इसके विपरीत एक कंडीशन जिसमें पेशेंट को फूड की क्रेविंग नहीं होती, पेशेंट
डिप्रेशन के ऐसे मोड में होता है जिसमें उसे भूख नहीं लगती। फैमिली पर्सन्स उसके बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे घर के इस पर्सन को भूख क्यों नहीं लग रही। मानसिक रूप से जब पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है तो यह होना लाजमी है। अगला सिम्टम है सुसाइड। सुसाइडल टेंडेंसी के थॉट्स डिप्रेशन वाले क्लाइंट में आना लाजमी है। डिप्रेशन के टोटल 3 मोड हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जब पेशेंट थर्ड डिग्री में पहुंचता है तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट डिग्री पेशेंट की ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट डिप्रेशन से जल्दी रिकवर कर सकता है। उसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। सेकेंड डिग्री में पेशेंट को ऐसे रिएक्शंस तो आते हैं बट साथ ही साथ उसे हमें थेरेपी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल थेरेपी भी देनी पड़ती है। बट थर्ड डिग्री में पेशेंट टोटली डिप्रेशन के सारे साइन एंड सिम्टम्स को शो करता है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी के थॉट्स आना लाजमी है। तो ये कंडीशन थर्ड डिग्री की होती है। लास्ट सिम्टम है पेन। जब पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो तो उसे पेन की फीलिंग बहुत होती है। पेशेंट हमेशा बोलेगा उसे मसल्स पेन है, हेडेक है, एब्डोमेन पेन है इत्यादि। तो ये थे हमारे डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स। डिप्रेशन के अगले सिम्टम्स में हम न्यूरोकेमिकल मेथड के ऊपर जाते हैं। न्यूरोकेमिकल में मुख्यतः सेरोटोनिन लेवल का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होने की कंडीशन में डॉक्टर ड्रग्स का सहारा लेते हैं, यानी साइकेट्रिक ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन के दौरान सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए लिया जाता है। इसे हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः SRI यानी सेरोटोनिन रिप्यूटेक इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला न्यूरोकेमिकल है नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। अगला न्यूरोकेमिकल है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। बट डिप्रेशन के क्लाइंट जिनमें डोपामिन की वैल्यू कम होती है उनमें हैप्पीनेस होती ही नहीं है, इसलिए वो सैडनेस का शिकार होते हैं। अगला कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में एक कारण आता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा हो तो वो डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार बनता है। दूसरा कारण है जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर में मुख्यतः थायराइड, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार पाए जाते हैं। अगली बात हम करेंगे ट्रीटमेंट पे। डिप्रेशन के क्लाइंट के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट हमें एंटी डिप्रेसेंट लेना चाहिए। अगर आपका या आपके फैमिली में कोई पर्सन डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसे अपने नजदीकी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। अगर उसको करने में मुश्किल आ रही हो तो उसके नजदीकी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।